वायु क्लाइमेट, मानसून मानसून और पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जलवायु और मानसून की मौलिक अवस्थाएं। मौसम वेदर वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु क्लाइमेट का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में, परंतु जलवायु को बदलने में 50 अथवा इससे भी अधिक वर्ष का वक्त लगता है। मानसून मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। मौसम और जलवायु के बीच अंतर। मौसम वेदर, जलवायु क्लाइमेट। मौसम किसी सीमित क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं की लघु अवधि, प्रायः एक दिन या एक सप्ताह का अध्ययन किया जाता है। जलवायु में बड़े क्षेत्र की लंबी अवधि की मौसम संबंधी दशाओं का औसत का अध्ययन किया जाता है। मौसम वायुमंडलीय तत्वों जैसे तापमान अथवा आर्द्रता में से किसी एक से भी प्रभावित हो सकता है। जलवायु वायुमंडलीय के विभिन्न तत्वों के संयुक्त प्रभाव की देन है। मौसम अक्सर बदलता रहता है, ये लगभग स्थायी है। इसका प्रभाव किसी छोटे से क्षेत्र में भाग में अनुभव किया जाता है। जलवायु के प्रभाव को किसी महाद्वीप के विशाल क्षेत्र में देखा जा सकता है। किसी स्थान पर वर्ष में विभिन्न प्रकार के मौसमों का अनुभव किया जा सकता है। किसी स्थान पर एक ही प्रकार की जलवायु होती है। चेकमार्क। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। 1. अक्षांश। 2. हिमालय पर्वत। 3. जल और स्थल का वितरण। 4. समुद्र तट से दूरी। 5. समुद्र तल से ऊंचाई। 6. जेट धाराएं। 7. उच्चावच रिलीफ। चेकमार्क। मानसून का भारत में प्रवेश। दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है और शीघ्र ही 10 और 13 जून के बीच ये पूर्व और पश्चिम के अधिकांश तट पहुंच जाते हैं। यही वो समय है जब पूरे उत्तरी उष्णकटिबंधीय दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रभाव महसूस होता है। चेकमार्क। मानसून में विच्छेद, ब्रेक इन मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद 1-2 या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान, फेमस लोकल स्टॉर्म्स ड्यूरिंग समर। आम्र वर्षा मैंगो शावर्स ग्रीष्म के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो केरल व तटीय कर्नाटक में एक ये आम बात है। स्थानीय तौर पर इसे तूफानी वर्षा भी कहा जाता है, क्योंकि ये आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है। फूलों वाली बौछार, ब्लॉसम शावर्स, इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। काल बैसाखी। काल बैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को होने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें हैं। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाज़ा इन्हें स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ है वैसाख के महीने में आने वाली तबाही। पश्चिम बंगाल में ये पवनें नॉरवेस्टर्स कहलाती हैं। इन तूफानों को बारदोली छीड़ा कहा जाता है। काल बैसाखी छोटा नागपुर पठार से उत्पन्न होकर आती हैं। लू माइनस उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क, गर्म व पीड़ादायक पवनें हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली बाह्य उष्णकटिबंधीय आंधी है। भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और कैस्पियन सागर से नमी लाकर ये अरब सागर और कर्क रेखा के रूप में उत्तर भारत, पाकिस्तान व नेपाल पर वर्षा करती हैं। ये जाड़ों में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग में अकस्मात बरसात ला देती है। यह गैर मानसूनी वर्षा की कारक है, जो पूर्वी पंजाब, ईस्ट पंजाब द्वारा संचालित होती है। भारतीय महाद्वीप में जब ऐसी आंधी हिमालय तक पहुंचती है तो आर्द्रता में कमी बरसात या हिमपात के रूप में बदल जाती है। पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एक बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात या तूफान है जो भूमध्य सागर में बनता है। यूरोप और आसपास के क्षेत्र में यह एक उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों से ठंडी हवा तुलनात्मक रूप से गर्म और उच्च आर्द्रता युक्त हवा वाले क्षेत्र की ओर आती है। फलस्वरूप ऊपरी वायुमंडल में चक्रवात उत्पन्न, साइक्लोजेनेसिस करने के लिए एक उपयुक्त स्थित बल बन जाती है। ये सब दाब वक्रित जेट स्ट्रीम के प्रभाव के कारण धीरे धीरे मध्य पूर्व से होता हुआ ईरान, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान को पार होता हुआ भारतीय महाद्वीप में प्रवेश कर जाता है।